तो हम पिछले साल 2-3 सालों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका पैटर्न हम देख रहे थे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। परिमाप का मतलब पूरी माप। परिमाप का मतलब क्या होता है? पूरी माप होती है। तो परिमाप का मतलब पूरी माप। तो एक वर्ग मतलब कैसी आकृति जो सब तरफ से क्या हो, बराबर। आयत का मतलब कैसी, छोटी, आमने सामने की भुजा बराबर, है ना। तो आयत और वर्ग में ये है कि वर्ग में सब भुजाएं बराबर होती है और आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। जैसे मोबाइल जैसा, है ना, स्कूल में बोर्ड जैसा, माचिस जैसा आयत होता है। और वर्ग में क्या होगा, एक जैसी सभी भुजाएं, है ना। तो देखिए, ये वर्ग का मतलब सब तरफ से बराबर और आयत का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, इसके सामने वाली ये भुजा इसके बराबर ही आयत होता है। तो परिमाप का मतलब पूरी माप। यहां से इसको मापेंगे अपन तो यहां तक आएंगे और ये और दोनों की सेम माप है ना। तो वर्ग की जो भुजा है ना, एक भुजा कितने मीटर की है, 16 मीटर। कितने मीटर की है पता। आयत की लंबाई जो है ना वो 18 मीटर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। क्या पूछा आपसे? आयत की चौड़ाई ज्ञात करो, है ना। पैटर्न ना समझिए, वर्ग और आयत दोनों की परिमाप तो सेम है और एक भुजा 16 मीटर है। तो इसका मतलब है कि सभी भुजाएं कितनी होगी, 16 होगी, है ना। तो ये भी 16, तो ये भी कितना होगा, 16, और ये भी कितना होगा, 16, और ये भी कितना होगा, 16। तो वर्ग की परिमाप का फार्मूला क्या है? वर्ग की परिमाप का सूत्र क्या होता है बताइए। तो 4 गुणित भुजा होता है, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 64। कितना आएगा, 64 आएगा, है ना। कितना आएगा, 16, 32, 48, 64 हो रहा ना। ये 18, तो ये भी कितना होगा, 18। अब ये 18 और 18 हो गया, कितना हो गया, 18 और 18 कितना हो गया, 36। तो 64 में से अगर ये भी 64 है, इसका मतलब ये भी 64 ही होगा ना। क्या बोला, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। अगर ये 64 है तो इसका माप भी क्या होगा, पूरा पूरा माप 64 होगा। तो हमारे पास 18 तो है, लंबाई तो है, चौड़ाई निकालनी। तो 18 और 18 कितना हो रहा है, 36। अब 64 में से 36 कम कर दो, कितना बच रहा। अगर 64 में से 36 तो हमारे पास है, कितना बच रहा है, 14 में से 4। हाँ, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा, 8। फिर कितना बचेगा आगे का, 28। तो 28 को हम 2 भागों में बांटेंगे, कितना कितना आएगा। अगर 28 के हम 2 भाग कर दें इधर और इधर मिला के, कितना होगा, 14। कितना होगा, ये भी 14 और ये भी 14। क्या समझ में आई बात। सबसे पहले इसको 2-3 तरीके से हम करते हैं। एक, वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है, तो वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है। तो वर्ग की एक भुजा 16 है, तो वर्ग के बारे में आप जानते हो कि सब भुजाएं आपस में बराबर होती वर्ग की। इसका मतलब ये भी 16 है, ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16 होगी। इसका परिमाप होता है 4 गुणित एक भुजा, यानी कि 16 चौक कितना होगा, 64। कितना होगा, इसका मतलब आगे बोला आयत, आयत की लंबाई 18 मीटर है। अगर एक लंबाई 18 मीटर है तो ये भी कितना होगी, 18 होगी। अच्छा, ये 64 है तो ये भी 64 होगा, परिमाप तो बराबर है ना। ठीक है, तो 18 और 18 मिला के 36 हुआ। 64 में से हमने कम किया, बाकी बचा कितना, 28। तो ये और ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, ये भी, दोनों चौड़ाई 28 हो रही, तो आधी कर दी हमने, 14। कितना आ रहा। तो आयत की चौड़ाई हम कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये तो एक केवल एक तरीका हो गया, लेकिन हमें सूत्र के द्वारा कैसे करना है अभी हम देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि ये वर्ग है और ये आयत है। वर्ग की एक भुजा 16 मीटर है और आयत की लंबाई जो है वो 18 मीटर है, यानी कि दोनों बराबर है। तो हम लोग यहां लिखते हैं वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, है ना। वर्ग का परिमाप के बराबर कौन होगा, आयत का परिमाप, और उसका सूत्र हम लिख लेते हैं। तो देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। उसने बोला है ना, वर्ग और आयत का परिमाप सेम है, समान है, तो बराबर का निशान। इसका फार्मूला 4 गुणित भुजा आयत के परिमाप का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में। तो 4 गुणित एक भुजा कितने की दी, वर्ग की, 4 गुणित यहाँ कितना लिख देंगे हम, 16। ठीक है, चलिए आयत की बात करते हैं। 2 यहाँ पर है, लंबाई कितनी दी आपको, 18 दी। चौड़ाई अपने पास नहीं है, उसको ज्ञात करना। चौड़ाई को ऐसा कैसा लिख दिया हमने, चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए ये 16 चौक कितना होगा, 64 होगा। कितना होगा, 16 चौक 64। बराबर में क्या है आपका, 2, 18 प्लस चौड़ाई, है ना, 18 प्लस चौड़ाई। अब बताइए, इस 2 से हम 64 को काट सकते हैं, कितना होगा इसको, हाँ 30। तो इसको हम काटे यहां से, तो ये कितना बन गया, 32। कितना बन गया, 32 बराबर क्या बचा, 18 प्लस
चौड़ाई, 18 प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई किसकी चल रही? आयत की। तो ये 18 संख्या है, 32 की तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। 32 माइनस 18 बराबर में क्या? चौड़ाई, चौड़ाई, है ना। बताइए 32 में से 18 कम कर दो, कितना बचे? 14, है ना। अभी हम लाए थे ना डायरेक्ट भी, तो 14 बराबर क्या निकल गया आपका? चौड़ाई। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अभी मैं इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको हल करेंगे। यहाँ 32 में से 18 कम कर दोगे तो क्या बचेगा? 14 बचेगा। और 14 क्या कहलाएगी? वो इसकी चौड़ाई कहलाएगी। तो ये आपका 32 माइनस 18 कितना बचा? 14। और ये कितनी हो गई? आपकी चौड़ाई हो गई। तो देखिए इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो कॉपी पेन साथ में लेकर, है ना, उस चीज को साथ साथ हल करते जाए। तो प्रैक्टिस करना है आपको, कुल मिला के बात ये। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप मैथ्स में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, एक वर्ग और तथा आयत के परिमाप समान है। एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 12 मीटर है। अब वर्ग की भुजा कितनी दे दिए? 12 मीटर दे दिए। और आयत की जो लंबाई दी है वो 16 मीटर दे दिए। तो आयत की चौड़ाई आपको निकालना है। आप किसी भी विधि से निकालिए, लेकिन आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और आपको इसका उत्तर देना है। मैंने आपके लिए बहुत प्रयास किया है, बहुत सारे वीडियो बनाए, आप उन सब वीडियो को देखिए। बेसिक चीजें मैंने सिखाई और समझाई। साथ ही आपको ये ठीक लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें। देखिए तो क्वेश्चन समझ में आएगा ना आपको। वर्ग की भुजा कितनी? 12 मीटर है और आयत की लंबाई कितनी? 16 मीटर है। तो आपको आयत की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी, ठीक है। ठीक है, इसको आप हल करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। चलिए, तो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, आप जानते हैं ना ये सवाल किस नियम से हुआ है? ये भागो योग से। पहले भाग फिर गुणा। तो क्या पैटर्न रहेगा? सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को, कोष्टक को। किसको? है ना। तो मैंने लिखवाया था ना आपको, क्या लिखवाया था? बोडमास के नियम से, है ना, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद फिर का अगर लिखा होगा तो फिर आपको क्या करना? भाग, फिर गुणे को, फिर प्लस को और अंत में घटा। यही तरीका है ना। तो यहां पर पहले ब्रैकेट है, इसको हल कर लो। तो इसको ऐसा ही लिख देते हम, 3/8 वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। भाग का निशान है, ये भी लगा देते हैं। अब ये बताइए मेरे को 5/3 माइनस 1/6 है। तो आप क्या करेंगे? 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? 6 आएगा। आपको एलसीएम लेना पता है ना सब, बेसिक वीडियो में मैंने सब सिखा और समझा रखा है। तो अभी कितना एलसीएम बनेगा? 6 बनेगा। अब बताइए आप इस 3 की बात 6 से करवाइए। 3 दूना 6 दूना, तो दूना 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बताइए माइनस लगा दो। ये 6 की बात यहाँ 6 से करवाइए। 6 एकम 6, तो एकम ऊपर करेंगे तो 1 एकम कितना हो जाएगा? 1। प्लस का कितना? 5/8। ठीक है, 3/8 फिर से ऐसा कैसा। अब बताइए 10 में से 1 गया, कितना बचा? तो ये भाग का निशान है। और ये कितना? 9 बटे में कितना? 6। प्लस कितना? 5/8। ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये जो भाग का निशान है ना, यहाँ हम भाग लगा के क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा लगा देंगे। तो मैं लिखता हूं 3/8 और यहाँ गुणा लगाने पर भाग हटा दिया और क्या करेंगे? इसको हम उल्टा, है ना, ऊपर 6 और नीचे 9 हो जाए। यही होगा ना। अब देखिए इसको हम फिर इधर प्लस का क्या है? 5/8। अब ये गुणे में कट जाता है, 3 से काट दो। ऊपर वाले से नीचे वाले को हटा, 3 तिया 6। अच्छा, ऊपर इसको काट दो, 3 दूना 6। अच्छा, इस 2 से 8 को भी काट सकते हैं, 2 चौक 8। तो कुल मिला के यहाँ कितना बचा होगा? नीचे बचा है 4। क्या बचा नीचे? 4। हर में कितना बचा है? 4। और ऊपर कुछ बचा है क्या? क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे? 1। प्लस कितना? 5/8। अब 4 और 8 का क्या ले लो? एलसीएम। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब बताइए 4 की बात करवाइए 8 से। 4 दूनी 8। तो 1 दूनी कितना होगा? 2। प्लस का निशान। 8 एकम 8। तो फिर 5 एकम भी कितना होगा? 5। तो फाइनली कितना आया है? 7/8। तो आपको ये विधि समझ में आ गई और एक बार रिवीजन भी हो गया इस चीज का। आप कर लेंगे ना इस प्रकार के सवाल को? ठीक है, चलिए। तो देखिए इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 बनाया मैंने।
1/5, फिर भाग का निशान लगाया, कोष्टक में 2/3 माइनस 1/2 लिखा प्लस 3/2। इसको आप हल कीजिए और इसका क्या उत्तर आ रहा। क्वेश्चन को ढंग से देखना आपने को। 1/5 भाग का निशान है, ब्रैकेट में 2/3 माइनस 1/2 प्लस 3/2। इसको हल कीजिए, क्या जवाब आ रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, वैसे आपको ये आता भी होगा, बहुत इजी लेवल है। तो सभी अंक है ना 9, 7, 0 तथा 4, ठीक है, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या का अंतर होगा। अंतर मतलब माइनस करना, ठीक है। और अंक दिया आपको 9, ठीक है, दूसरा दिया 7 है ना, 0 और 4। इन 4 का यूज करके आपको इनसे बड़ी संख्या बनानी। क्या बनानी पहले? और वो भी कितने अंकों की बनानी? 4 अंकों की। सबसे पहले बड़ा अंक कौन सा है? 9। अगर मेरे को बड़ी बनानी है तो बड़ा अंक कौन सा है? 9। उसके बाद छोटा अंक कौन सा? 7। उसके बाद क्या है? 4। और लास्ट में क्या लिखा? 0। अच्छा, इन चारों का उपयोग करके मुझे छोटी बनानी हो तो क्या मैं सबसे पहले 0 को रखूंगा आगे? नहीं। 4 को रखूंगी। दूसरे नंबर पर अपन फिर 7। फिर उसके बाद 9। बस ये बन गई 4 अंकों की छोटी संख्या इनसे बनने वाली। इसका क्या निकाल दो, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो आप। तो क्या उत्तर आ रहा? माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया तो 1। अब क्या बचा? 3। तो 13 में से 7 गया तो 6। वेरी गुड। फिर यहाँ कितना बचा? 6। कितना? 6। फिर बताइए। 5। ये उत्तर आ रहा 5 डबल 6 5661 है ना। पैटर्न समझ में आया ना? ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाया मैंने आपके लिए और लिखा है कि सभी अंक 5, 3, 0 तथा 8। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर आपके लिए तीसरा है। और अंक दिया मैंने 5, 3, 0 तथा 8 का प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या का अंतर होगा। माइनस करना आपको। इनसे बनाइए 4 अंकों की बड़ी संख्या, इनसे ही बनाइए 4 अंकों की छोटी संख्या और उसका डिफरेंस अंतर कितना है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है। साथ ही आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम है ना, अपने स्थान का नाम, अपने स्टेट, जहां से आप, जिस राज्य से आप देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो आपको किस प्रकार लग रहे हैं, मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है ये अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। देखिए एक घड़ी वाला क्वेश्चन दिया है पिछले पेपर में। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, मतलब ये सुबह। प्रातः का मतलब क्या होता है? सुबह। और ये 25 मिनट आगे है। घड़ी क्या बता रही है? गलत टाइम बता रही है। कितना मिनट आगे बता रही है? 25 मिनट। तो सही समय क्या होगा? सबसे पहले समझ लेते हैं कि घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 7 बज रहे हैं। अभी 5 मिनट को छोड़ दो, कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। और ये 25 मिनट आगे चल रही है, इसका मतलब समय गलत है। आगे चल रही है, क्या लिखा है? आगे है। सही समय का मतलब है कि 7 बज के अभी कम मिनट हुए, 7 भी नहीं बजा होगा अभी तो 7:05 हो रहे हैं और ये 25 मिनट आगे हैं। तो देखिए ये 25 मिनट इसको पीछे कर दो, 7:05 है, ठीक है। तो यहां पर जो उत्तर आएगा ना वो 7:30 नहीं होगा, 7:50 भी नहीं होगा, ये दोनों में से जो उत्तर होगा। देखो कैसे, ये 25 मिनट इसको कम करें। यदि पहली बार में हम 5 मिनट कम करते हैं तो कितने बजेंगे? 7। और यदि हम 20 मिनट और बच रहे हैं उसको कम करेंगे तो इसका मतलब है कि 6:40। हाँ 6:40। क्या उत्तर आएगा? 6:40 है ना। सरल, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए चौथा नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 4 बनाया। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है सुबह की, और ये 25 मिनट पीछे चल रही है। क्या चल रही है? 25 मिनट पीछे, ठीक है। मतलब ये जो समय बता रही है वो गलत बता रही है, कम बता रही टाइम। क्या बता रही है? पीछे का मतलब कम टाइम। तो सही समय क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए, 7:30, 7:50 और 6:40 या 5:40, यही ऑप्शन है। बताइए आप क्या उत्तर होगा, इसको देखना है और आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है और उत्तर बताना है। यदि पीछे लिखा है मतलब समय अभी आगे है ना, ये कम बता रही है जबकि समय क्या वास्तविक आगे चल रहा है। और यदि आगे बोल रहा है मतलब वास्तविक समय अभी क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है ना, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, या फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, है ना, तीनों संख्याओं में से। तो क्रमागत का तो मैंने आपको समझा रखा है, सीक्वेंस पता है ना अपने को। तो पहली संख्या उसमें क्या होती है? x होती है। क्या होती है? x। अच्छा दूसरी क्या होती है? x + 1 होती है। और तीसरी संख्या क्या होती है? x + 2। अब ये कैसे है?
तो ये आपको बेसिक वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा। तो पहला है तो x है, मैंने वो खुद संख्या, जैसे मान ले तो एक संख्या है तो x से बराबर क्या हो गया 1। क्रमागत का मतलब जैसे कि 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद 3, ये क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली, क्या लिखा क्रमागत। तो एक पहली संख्या एक से मान ली, अब एक से बराबर तो 1 हो गया। यदि मेरे को 2 बनाना तो मैं एक से मैं कितना और जोड़ दूंगा, x + 1 कर दूंगा तो 1 और 1 मिला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार में x + 2 कर दूंगा, मतलब 1 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3। x का मतलब 1 होता है ना। इस प्रकार से हमने इसको सीखा था। तो अभी आपको ये समझना है कि पहली संख्या x है क्रमागत में, और दूसरी कितनी x + 1 है, और तीसरी कौन सी x + 2 है। तो देखिए ये पहली संख्या और ये x + 1 कौन सी हो गई दूसरी संख्या। तीसरी के लिए क्या लिखूंगा x + 2। इन संख्याओं का योगफल, मतलब इन संख्याओं में क्या लगा दो बीच में प्लस का निशान। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या और ये सब में प्लस लगा दो, कितना हो रहा है योगफल 15। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। देखिए तो x 1 2 कितने x दिख रहे हैं इधर बराबर 3x, और यदि अचर पद गिनेंगे 1 और 2 मिला कितना होगा 3, बराबर में कितना दिख रहा 15। तो संख्या एक तरफ कर दो, है ना। तो ये 3x इधर ही रह जाएगा, ये 15 बराबर से उधर है, यहां से 3 है जो प्लस का उधर जाएगा माइनस का। तो 3x बराबर क्या बना 12। x की वैल्यू क्या निकली 4। देखिए आप, यदि मैं x यहाँ से डायरेक्ट में काट दो ना 3 चौक 12, x बराबर 12 और गुणे में 3 था बटे में चला गया, 3 चौक x बराबर तो 4। इसका मतलब वो पहली संख्या 4 है, तो दूसरी क्या होगी 5 और तीसरी क्या होगी 6। तो संख्या समझ आई आपको। तो x मतलब पहली संख्या, x की जगह कितना लिख दे 4। x + 1 मतलब 4 + 1 कौन सी बन गई 5। x + 2 माने 4 + 2 कितना हो गया 6। अतः वो संख्या 4 5 और 6 है। वो संख्या कौन है 4 5। लेकिन आपसे क्या पूछा बीच वाली संख्या, बीच वाली कौन है 5। तो इसका वर्ग क्या होगा 25। 5 का वर्ग कितना होता है 25 है ना। इजी पैटर्न। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनको आपको हल करना है। पेपर के पीछे भी यदि आप, है ना, पेपर के पीछे भी खाली पेज रहता है, उस पर आप रफ कार्य कर सकते हैं, जगह मिलती है रफ कार्य के लिए। ठीक है, तो आपको उस गणित को तो हल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया इस वीडियो में। क्या बनाया 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 36 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग आपको ज्ञात करना है। 3 लाइन से संख्या है, जैसे कि मान लो 5 6 7 है, 8 9 10, ऐसी 3 संख्या जो लाइन से चलती है, उनको जोड़ने पर 36 आता है। तो बीच वाली संख्या का आपको वर्ग पता करना है कि इसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, साथ ही मैंने आपके लिए जो प्रयास किया है, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए, आप उन सबको देखिए और मेहनत कीजिए ईमानदारी से। मेहनत जरूर रंग लाएगी और आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके।